हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब परफेक्ट होगे। तो शुरू करते हैं आज हम 7 क्लास का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर, प्राणियों में पोषण। पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दूसरा है, मानव शरीर की सबसे ग्रंथि का नाम है, तो उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। यानी यहाँ होगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। ग नंबर है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है, तो डैश में क्या होगा? पाचक रस। पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं, तो डैश में क्या यहाँ है? दीर्घरोम। जो क्या कहलाते हैं? दीर्घरोम कहलाते हैं। अमीबा भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो खाद्यनाली में अमीबा भोजन का पाचन करता है। अब आते हैं सत्य एवं असत्य। क्या सत्य है, क्या असत्य है? देखिए देखिए, पहला है, मन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। ये क्या है? ये है सत्य। ये क्या है? सत्य है। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये हो जाएगा आपका असत्य। ये क्या है? असत्य है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ये है सत्य। पित्ताशय मंड पित्त रस स्थायी रूप से भंडारित होता है, ये भी सत्य है। के बाद है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, ये भी है सत्य। ये देखिए यहाँ है कौन नंबर असत्य, बाकी सभी सत्य है। अब आते हैं, निम्न में सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। कौन सा सही विकल्प? वसा का पूर्ण रूपेण जिस अंग में होता है वो है क्षुद्रांत। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वो है वृद्रांत। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से करें। तो ये मिलान क्या हुआ है? खाद्य घटक, पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल। अब आगे है सवाल, दीर्घ रोम क्या है? दीर्घ रोम क्या है? दीर्घ रोम क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्य क्या है? क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है
दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अब है पित्त कहाँ निर्मित होता है। पित्त कहाँ निर्मित होता है, ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के समान उदर के ऊपरी भाग के दाहिने ओर अवस्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस नष्ट स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस जिससे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका रूमिनेंट पाचन तो कर लेते हैं लेकिन मनुष्य उनका उसका रूमिनेंट सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदान्त्र के बीच थैली जैसे संरचना में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जबकि मानव आहार नाल में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते। क्या कारण है हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यानी शरीर में जो अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। यानी हम कार्बोहाइड्रेट खाते युक्त कोई भी भोजन खाते हैं तो हमें ऊर्जा होती है। और ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है। इसलिए जब ग्लूकोज हम पीते हैं तो तुरंत ही अवशोषित हो जाता है जिस कारण से ग्लूकोज से हमें तुरंत के तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किससे होता है तो क्षुद्रांत से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत से होता है। उसके बाद है भोजन को चबाना। भोजन को चबाना कहाँ से होता है तो मुख गुहिका से। भोजन को चबाना कहाँ से होता है तो मुख गुहिका से होता है। जीवाणु नष्ट करना। जीवाणुओं का नष्ट कहाँ होता है तो हमारे आमाशय में जीवाणु नष्ट होते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है क्षुद्रांत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। बृहदान्त्र मल का निर्माण कहाँ होता है तो बृहदान्त्र में मल का निर्माण होता है। यानी 1 का क्षुद्रांत, 2 का मुंह गुहिका, 3 का आमाशय, 4 का क्षुद्रांत। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई समानता एवं अंतर लिखिए। अब समानता और अंतर क्या है। समानता ये है कि मानव और अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। अंतर यह है कि मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है परंतु अमीबा को ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। अब है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ये मिलान क्या हुआ। लाला ग्रंथि लाल रस स्रावित करता। आमाशय अम्ल का निर्मोचन। यकृत पित्त रस का स्रावन। मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। क्षुद्रांत पाचन का पूरा होना। बृहदान्त्र जल का अवशोषण करता है। पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित करने कहता है। ये पाचन तंत्र है। ये पाचन तंत्र है। इसको देखिए नामांकित किया गया है। ये है पित्ताशय। देख रहे हैं आप। ये है पित्ताशय। ये आमाशय। ये अग्नाशय जिसको पैनक्रियास कहते हैं। ये बृहदान्त्र। ये है क्षुद्रांत और ये हमारा मलाशय। ये हमारा पूरा जो है क्या है पाचन तंत्र है। क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं। चर्चा कीजिए। नहीं, केवल हरी सब्जियां या घास भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेल्यूलोज विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषक तत्वों की जैसे पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा
की भी आवश्यकता होगी। इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो। यानी कि हमें भोजन सिर्फ़ हम सोचें कि घास से और सब्जियों से हमारा खाना चल जाएगा, हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। हमें सभी विटामिन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए कहा जाता है कि संतुलित आहार हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है।